दोबारा से स्टार्ट करें। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। आज बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज बताओ जरा, त्रिभुज क्या होता है? यस सर। बताओ त्रिभुज क्या होता है? जो तीन कोण वाला, वो तीन कोण की जो भुजा होती है उन्हें त्रिभुज कहते हैं। तीन कोण की भुजा होती है त्रिभुज कहते हैं। तीन कोण की भुजा, ऐसी भुजा हमने कहाँ देखी है? तीन कोण होते हैं। आप बताइए, हिंदी इंग्लिश कैसे ही बताइए। हाँ तीनों भुजाओं से घिरी बिल्कुल, तीन भुजाओं से या तीन रेखाओं से घिरी आकृति को मैं क्या बोल रहा हूँ? भुजा। या ऐसे बोल दूं, अंग्रेजी बात करें तो अ फिगर, दोनों ही भाषा में लिखूंगा, बैठ जाइए। अ फिगर दैट इज सराउंडेड बाय that is surrounded by three sides, that is surrounded by three sides is called triangle। हिंदी में और ट्रायंगल का आयतन क्या होता है? हम लोग ऐसे बनाते हैं ट्रायंगल को। यस सर। सर इसका इंडिया है। हिंदी में बोल सकते हैं तीन भुजाओं से बंद आकृति को। यस सर। अब देखो हिंदी की राइटिंग ज्यादा ही बढ़िया है थोड़ी सी मेरी। ओ तो क्या है? तीन भुजाओं से घिरी या बंद बोल सकता हूं, बंद आकृति को आप नोट कर सकते हैं साथ साथ त्रिभुज कहा जाता है यस सर। या त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग अगली बात पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल। अगली बात पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी इसे हिंदी में लिखूंगा मैं त्रिभुज के प्रकार। बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज हम दो तरीके से पढ़ते हैं, भुजा के बेसिस और एंगल के बेसिस, यानी कोण के बेसिस और आर्म यानी कि भुजा के बेसिस। तो पहले कौन से पढ़ेंगे आप? त्रिभुज के। चलिए बेसिस ऑन साइड पढ़ रहे हैं हम लोग। बेसिस ऑन संभव साइड। संभव त्रिभुज। पहले बात कर रहे हैं भुजा के आधार पर। हाँ भुजा के। कैसे आधार पर? भुजा के आधार पर। इसे मत बोलो भाई, कौन से नहीं करेंगे। भुजा के आधार पर, ठीक है ना? भुजा के आधार पर त्रिभुजों को कितने प्रकार बांटा गया है? कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बताएगा कुछ? अब बताओ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से? विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ लो, ठीक है। तो कितने प्रकार के पढ़ने आ रहे हैं हम भुजा के आधार पर? तीन प्रकार के, थ्री टाइप। कितने टाइप? थ्री टाइप, यानी कि इसे हिंदी में बोलूंगा तीन प्रकार, ठीक है। नंबर वन, ये ए वाला पार्ट मान लीजिए इसका, उसका नंबर वन हो जाएगा। पहला मान लीजिए समबाहु त्रिभुज। मेरा डोंट वरी, मैं इंग्लिश में लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा मैं इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप इसकी हिंदी समझ सकते हैं। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा फिगर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड कैसी हो? इक्वल हो। मेजरमेंट में कैसी हो? इक्वल हो। नापने में कैसी हो? इक्वल हो। अगर एक साइड 2 मीटर की तो बाकी दोनों कितनी होंगी? 2 मीटर की होंगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर की, बाकी कितनी होंगी? 1 सेंटीमीटर की होंगी। तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है जिसकी, मैं इसकी आप थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूँ, जिसकी सारी भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं समान हो। अगर भुजा समान होंगी तो एंगल भी क्या होंगे? समान होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। अगर आप भुजा के आधार पर पढ़ रहे हैं तो फिर भुजा की बात कर लेते हैं, साइड की बात करेंगे। इसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान। इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है, मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और मान लो ये ए बी की जो मेजरमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो बी सी की कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, और ए सी की भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सारे एंगल भी इसके कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, चाहे कितनी भी डिग्री। मोस्ट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल में 6 डिग्री के आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के अंतर कोण का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। Yes. तो प्रत्येक कोण को 60 60 60 का लेना पड़ेगा। Yes. तभी अंदर वाले, आप बोलते हैं ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग 180 होता है, बाहर वाला नहीं होता। त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। इसे बोलते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए
दूसरे वाले का आइए, समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलता हूं मैं इसको आइसो स्केल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल बोल देते हैं हम लोग, आइसोस्केल बोल देते हैं, आइसोसेल्स बोल देते हैं। इसकी रीजन पता चलता है आपको, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। एक ऐसी फिगर जिसकी दो भुजा कैसी हो, इक्वल हो, टू साइड कैसी हो, इक्वल हो। बाकी थर्ड कितनी भी हो मेजरमेंट में, लेकिन दो साइड का मेजरमेंट कितना होगा भाई, बराबर होगा। तो इसमें थोड़ा यहाँ एक चीज लगेगी, अंग्रेजी में लिखना था तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। भुजाएं समान होती है और कोण भी समान होती है, इसलिए कोण भी समान। चलिए यहाँ पे कोई दो भुजा, कोई भी दो भुजा, कोई भी दो भुजा समान होती है। एनी two sides are equal and other is unequal। कोई दो साइड इसकी समान होंगी, तीसरी कैसे होगी, अलग होगी, ठीक है ना। अगर इसकी दो वजह समान है तो इसके फिर दो एंगल, कितने एंगल, दो एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। थोड़ा एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका पहले देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए मैंने एक फिगर बनाई, एक ट्रायंगल एबीसी है और मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी बराबर ए सी। इसकी दो वजह मैंने समान मान ली, ये वाली ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, और ये कैसे इसकी असमान हो जाए, अनइक्वल हो जाए। ये दोनों बराबर हैं, इसके सामने का एंगल ये वाला, इसके सामने का एंगल ये वाला, ये एंगल भी आपस कैसे होंगे, इक्वल। ए बी बराबर ए सी आप यहाँ से लिख सकते हैं। इस वाले केस में आप लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी, तीनों ही बराबर होते हैं इस वाले। कोई ट्रायंगल मैंने मान लिया ए बी बी सी, ये अलग है, ये अलग है और ये कुछ अलग है। तो मैं लिखूंगा ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों ही साइड बराबर नहीं है। और एंगल की बात करूं तो एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, इसके एंगल भी कैसे बराबर नहीं है। कोई 50 का नहीं मिलेगा, कोई 60 का नहीं मिलेगा। हाँ स्टार्ट नहीं, सॉरी। कहाँ समझाऊं दोबारा, कहाँ समझाऊं, कर पड़ेगा। चलिए बेसनबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बेसनबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल, ऑल साइड आर अनइक्वल। साइड की बात करें तो सारी भुजाएं असमान होती हैं, और एंगल की बात करें तो ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, यानी कि ऑल एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट। एंगल भी असमान होते हैं, अगर भुजाएं असमान हैं तो एंगल भी असमान ही होंगे। हमने एक फिगर लिया, मान लिया इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी, और इसमें आप देख रहे हैं भुजाओं के बारे में बात करें तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, और एंगल की बात करें तो एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, यानी कि तीनों एंगल ही बराबर नहीं होंगे। चाहे वो 50 का हो, चाहे 40 का हो, चाहे 70 का हो, तो इतना जरूर होगा कि इसके इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री लिखने को आपको मिल जाएगा। एक बार तो थोड़ा स्टार्टिंग पढ़ाना हम लोग क्या बताया मैंने, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ए बी सी है, वैसे तो ये एंगल हमारे यही है, लेकिन एक तरह से क्या बोलता हूँ, वर्टेक्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इनको, वर्टेक्स। जहाँ पे दो रेज, जहाँ पे टू रेज मीटअप करती हैं, जहाँ पे टू रेज मीटअप करती हैं, दो रे मिलती है, वहाँ पे एंगल का निर्माण होता है। जहाँ दो रे मिलती है वहाँ पे एंगल का निर्माण होता है, उसको ही मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टेक्स बोल रहा हूँ। अब क्योंकि वर्टेक्स यहाँ एक से ज्यादा है, 1 2 3 है, तो इसको फिर मैं वर्टिसिस बोल देता हूँ कई बार। एक्स को आगे पूर्ण नंबर में वर्टिसिस बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो इनको वर्टेक्स ही बोला जाता है। आप हिंदी में क्या बोलते हैं, सीड्स। क्या बोलते हैं, सीड्स। एबीसी के सीड्स भी हैं। एंगल पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अगर मैं एंगल बी को पढ़ रहा हूँ कैसे पढ़ूंगा, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, ये ऐसे ही पढ़ सकता हूँ, एंगल सी बी ए। जिसको एंगल को मैं पढ़ रहा हूँ वो एंगल बीच में आना चाहिए, अगर बी को पढ़ रहा हूँ बी बीच में आना चाहिए। आप यहाँ से उठा लीजिए, ऐसे उठा लीजिए, एंगल को पढ़ने का तरीका। शायद तो आप ए बी कह लो या बी कह लो, सेम लाइक एंगल है। आप एंगल सी को पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे एंगल ए सी बी,
एंगल ACB, या ऐसे ही पढ़ सकते हैं इसको BCA, ये भी एंगल है। BCA। ये तो आप A को पढ़ रहे हैं एंगल BAC, इसके लिए बताइए आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं एंगल CAB। इसका कारण लेकिन थोड़ा ध्यान रहे अल्फाबेटिक ये चीजें ठीक हो। हमें पता है अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, तो जो नंबर पहले आ रहे हैं पहले ले लीजिए, ज्यादा बेटर है जो वर्ड पहले आ रहा है, ठीक है ना। वर्टेक्स के बारे में हमने जान लिया। अब बात करेंगे इसके बेसिस ऑन एंगल, यानी कि कोण के आधार पर एंगल कितने टाइप के होते हैं। Yes, sir.